हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सुबह वाली दोपहर वाली क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और आज हिंदी टॉपिक वाइज की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है संज्ञा की, और करंट अफेयर वाली सुबह वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उन दोनों क्लासेस की फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस क्लास की भी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। अगर आपको इस बार सरकारी सीट चाहिए तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा जरूर से जरूर परचेज करिएगा। इस क्रैश कोर्स से आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। 149 रुपये इसका प्राइस है। ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे 149 रुपये में। ठीक है, तो 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न ये है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? बताएं सब लोग, अग्निवलय किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो ये प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएं सब लोग, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि है देवनागरी, ब्राही, खरोष्टी या हायरोग्लाइफिक्स? बताएं सब लोग, अशोक के शिलालेखों की लिपि है कैसी? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राही लिपि है। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास से छपेगा प्रश्न 100%। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? उस राज्य का नाम बताएं जो भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। और जितने भी टॉपिक वाइज की क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके देखिएगा। चलिए वो जो राज्य है वो है कर्नाटक राज्य है। चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बताएं कायांतरित चट्टान है कौन सी? यहाँ पे ग्रेनाइट है, यहाँ पे संगमरमर है, सेल है, बेसाल्ट है। तो कायांतरित चट्टान कौन सी है? यहाँ पे संगमरमर आपको जो है कायांतरित चट्टान हो जाएगा। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भाषा से है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? बताएं सब लोग, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? वो 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? बताएं वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को। एशिया और यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न खतरनाक है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? डेली 3 क्लास होती हैं, डेली 3 क्लासेस को आपको देखना है, रेगुलर स्टडी आपको करना है, बीच में गैप नहीं करना है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। 97% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97% तक पाया जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए आज का लाइक का टारगेट है 250। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 250 से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो फटाफट जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति या संसद या विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल या संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो संसद के क्षमावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? यहाँ पे कागज है, डीडीटी है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, तो कौन सा जो है जैव निम्नकरणीय है ये आपको बताना है। अगर 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी जीके की जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल की है और ख़तरनाक तैयारी ऐसे ही आप लोग करते रहें। एग्ज़ाम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको करके आना है और कम से कम भाई 10,000 सीट हैं तो 10,000 के अंदर अगर आपकी रैंक आएगी तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो कम से कम 5 से 6,000 का टारगेट रखिए रैंक लाने का और ये मिल जाएगा करीब 240 नंबर पे आपको मिल जाएगा। 5 से 6,000 रैंक आसानी से आ जाएगी। एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें जैव निम्नकरणीय जो है आपका वो है आपका कागज है। ठीक है, 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कतई जहर वाला प्रश्न है, छापने वाला प्रश्न है, डैम से प्रश्न आते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है आपका। ये किस नदी पर है? बहुत पूछा जाता है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये आपका जो है कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे भाखड़ा बांध। एंड एक सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, वो भागीरथी नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भाखड़ा बताइएगा आप लोग किस नदी पर है। चलिए, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? बताएं सब लोग, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर में। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किए थे? बताएं, वो कौन थे जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना ही नहीं किए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? बताएं सब लोग, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, तो इसमें देखिए ग्रामीण सड़कें, कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योग, ये सब आते हैं। इसमें देखिए जो है आपका माध्यमिक शिक्षा आपका पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे, ध्यान रखना कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की, शाहजहां की या औरंगजेब की या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसकी उक्ति है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। जहांगीर ने ये मतलब बोले थे और ये उनकी ही जो है उक्ति है। 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? कतई जहर वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो VR सिंधे ने की थी। ठीक है, 18 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, जम्मू कश्मीर है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? बताएं सब लोग, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में कहाँ हुआ था? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ननकाना साहिब। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे कौन? श्री नारायण गुरु या EV रामास्वामी नायकर या ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। 21 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताएं सब लोग, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था कुणाल।
ठीक है, कुणाल था। 22 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 1828 में की गई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बताएं सब लोग, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कौन से वो व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। बी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताएं सब लोग, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऐसे ही अगर आप लोगों की तैयारी रही तो आपको सरकारी सीट निश्चित है मिलना एक। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे बताएं सब लोग? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? 26 का जवाब दें सब लोग। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत। चलिए, 26 का भाई डी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बताएं सब लोग? सितार हो जाएगा, ठीक है। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों के संकलन करता है कौन? बहुत ही अच्छे, वेदों के संकलन करता है कौन? 4 वेद हैं, चारों में सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद आपका हो जाएगा। कौन सा पूछे कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया तो यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद के नाम याद रखने हैं आपको। वेदों के संकलन करता कौन है बताएं? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा? बताएं सब लोग, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा या हर्ष के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बताएं सब लोग, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड लिटन ने या लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही जानदार है, शानदार है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? बताएं सब लोग, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन? जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? बताएं सब लोग, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित हैं? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? कतई जहर वाला प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित है। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास या मंत्रिपरिषद के पास? किसके पास होता है? तो ये मंत्रिपरिषद के पास होता है। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभी भी जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी फ्री में अपनी तैयारी कर सकें। और जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं इसी चैनल पे कंप्लीट करूँगा बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। चलिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्रैश कोर्स तो इसलिए रख दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने से कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स है। फ्री तो उसको भी दे दिया जाए, बट फ्री की वैल्यू आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए फ्री नहीं दिया जाता है। इसीलिए बहुत ही छोटा सा प्राइस कर दिया गया उसका 149 रुपये, क्योंकि बनवाने में भी मेहनत लगती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बताएं सब लोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में न्याय के पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? और भी ऑप्शन देख सकते हैं किसके द्वारा किया जाता है, बताएं। भारत में न्याय के पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए, विश्व में जो है सबसे शुष्कतम मरुस्थल है कौन सा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे जो है एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो वो आपका है अटाकामा, ठीक है। 36 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कतई जहर वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कोडांग का शिव मंदिर। ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। चलिए, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोडांग के शिव मंदिर को। 37 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। पतंजलि का संबंध किससे है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, या सांख्य दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी? 39 का जवाब दें सब लोग। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी? तो वो है तेलुगु, ठीक है, तेलुगु है। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम आप लोग कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए, कॉल्स वगैरह आपको नहीं करना है। चलिए, कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं होगी। चलिए, अगला प्रश्न है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण का सुविधाओं का प्रसार है? 73%, 79%, 87% या 94%? तो ये जो विस्तार है ध्यान रखना 87% है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आ गया है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र हो जाएगा, ठीक है, यह शून्यकाल का अर्थ होता है। चलिए मैं बता दूं, महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न आना तय है, मतलब आएगा प्रश्न। पिछली बार तो 3 प्रश्न पूछ लिया गया था। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, या रेडियो सक्रिय प्रदूषक, या जल प्रदूषक, या वायु प्रदूषक? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक के लिए करने जाता है, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम को फुल फॉर्म बताएं, और एक प्रश्न आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी देखने को मिलेंगे। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था भाई? 914 था, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, या एटीपी? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य हो जाएगा, ठीक है। 48 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह तापमान कितना है भाई बताएं? वह आपका -40 डिग्री, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न इस क्लास का। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, या निकेल, या क्रोमियम? टंगस्टन नहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए शो फ्रेंड्स, ये थे आपके GK/GS के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में
ज़रूर से ज़रूर बता के जाएंगे। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग ज़रूर परचेज करिएगा। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जितना कंटेंट दिया गया है इसे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। रीजनिंग के भी सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लें। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं क्रैश कोर्स से रिलेटेड। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये आज की क्लास कैसी लगी छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।